पढ़ाई लिखाई आपको बिल्कुल नहीं करनी है, इंजीनियरिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है, साइंटिस्ट आप गलती से बन मत जाना। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरा एक फॉलोवर है 4 दिन पहले उसने मेरी कई रील्स पे सेम कमेंट करा कि भैया मैं मशीनें वगैरह चला लेता हूँ, मैं इंजीनियरिंग करूँ कि नहीं करूँ। भाई इसरो के कई साइंटिस्टों ने रिज़ाइन करा है और हमारे बहुत माननीय कोई मंत्री जी हैं, उन्होंने बयान दिया है कि ऐसे कई आए और गए। बिल्कुल ठीक बात है, साइंटिस्ट भाड़े की लेबर है चौराहे की, कल दूसरा उठा ले आएंगे ये अगर वो काम नहीं कर रहे। तो इसलिए भाई साहब पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल आप ध्यान नहीं दो, क्योंकि अपने यहाँ एक भीड़ है अनपढ़ गंवारों की, जिसके सामने अगर आप पढ़े लिखे सिद्ध हो गए ना तो वो आपको टारगेट करेंगे। पढ़े लिखों के साथ क्या हो रहा है वो आप देख सकते हो, कोई इज्जत है नहीं। अब कई लोग मैं इंटरनेट पे देख रहा हूँ, कई लोग टिप्पणियाँ कर रहे हैं कि वो तो चाइना का एजेंट है, वो तो यहाँ का है, वो तो वहाँ का है, उसको वहाँ से फंडिंग है, उसको वहाँ से फंडिंग है। ये मेरी भगवान से दिल से इच्छा है कि बच्चे को सुसाइड इनके करना था। जब ये अपने चहेते बच्चे को ना, जिसको पाल पोस के बड़ा किया, उसको फांसी के फंदे से घर में झूलते देखते ना पंखे से, तब इनको पता लगता है उन पेरेंट्स का दर्द क्या होता है। आप सोचो, आप इतना सा बच्चा अपना हॉस्पिटल से लेके आए, खेलते कूदते वो बड़ा हुआ, 15-20 साल 25 साल आपने उसके साथ बिताए और उसको पढ़ाया लिखाया और सोचा कि ये डॉक्टर बनेगा, आगे चल के और लोगों की मदद करेगा, और किसी अनपढ़ गंवार की विफलता की वजह से वो बच्चा इतना मेंटली हैरेस हो जाता है कि वो फंदे से छूट जाता है। और फिर जब बोला जाता है कि भाई साहब आपसे नहीं ये हो काम हो पा रहा तो आप सीट छोड़ दो, किसी और को दे दो, लेकिन नहीं, मैं तो यहीं जमा रहूँगा। और जो उनको हटा सकते हैं वो भी चुप है, मुझे नहीं मालूम क्यों। मेरा ये मानना ऐसा है कि जैसे हम किसी ट्रेन में सीट वगैरह ले लेते हैं तो कोई आके अगर हमसे ये बोले कि भाई साहब आप इस सीट पे सही नहीं लग रहे हो, आप ये सीट खाली करो, तो आप वहाँ तो ये बोल सकते हो कि मैंने पैसे दे के ख़रीदी, लेकिन इस सिनेरियो में वो आदमी बोल नहीं सकता कि मैंने पैसे दे के ख़रीदी। और जिसने पैसे लिए हैं देने के लिए वो भी नहीं उसको हटा सकता, क्योंकि उसने पैसे लिए होंगे। मेरे को तो यही लग रहा है, आप लोगों का बताना क्या इसमें कहना है। क्योंकि भाई अगर कोई ज़िम्मेदार आदमी किसी सीट पद पे बैठा हुआ है, अगर उससे वो काम नहीं हो पा रहा है तो अपर अथॉरिटी उसको तुरंत हटा देती हैं, लेकिन इस केस में नहीं हो रहा। और जिस इंसान ने अपने जीवन में इतनी उपलब्धियां करी हैं उसको लोग आके कह रहे हैं कि यहाँ का एजेंट है, वहाँ का एजेंट है। तो बच्चा आपका मरना था साहब, जब चिता पे वो जलता ना आपकी आंखों के सामने, तब आपको उन माँ बाप का दुख दर्द पता लगता कि क्या स्थिति हो गई है। तो पढ़ने लिखने का कोई मतलब है नहीं अपने।